हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर कंपटीशन पर। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उनको यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से कवर किया जाता है। उसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाता है। तो आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज दोस्तों हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, G7 संगठन के देशों के नाम। जो G7 है उसमें जो देश सदस्य हैं उनको हम कैसे याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, तो वही आज हम आपको बताएंगे। अक्सर देखा जाता है कि कई एग्ज़ाम में G7 के देशों को पूछा जाता है कि कौन कौन से सदस्य उसमें हैं, और अक्सर हमें याद नहीं रह पाता कि कौन से देश थे। हम अक्सर कन्फ्यूज जाते हैं। तो उसी का एक हल लेकर मैं आपके पास आया हूँ कि कैसे आपको याद करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि G7 की स्थापना कब हुई थी। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों। आप ये याद रखिए, 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। बाद में क्या हुआ, 1997 में 1997 में इसमें एक देश और जोड़ा गया जो कि रसिया को जोड़ा गया। 1997 में जब इसमें रसिया जुड़ा तो ये दोस्तों G7 से G8 बन गया था। G7 से क्या बन गया दोस्तों, G8 बन गया। 1997 में G7 में रसिया को जोड़ा गया था तो ये G8 बन गया था दोस्तों। अब ये G8 बना, इसके बाद क्या हुआ कि 2014 में जब 2014 आया तो उसमें G8 से ये G7 वापस बन गया, क्योंकि दोस्तों 2014 में रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया था। 2014 में रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया था, जिससे ये अपने वापस G7 के रूप में आ गया, और ये अभी तक दोस्तों G7 ही है। तो दोस्तों अब हम इन देशों को याद करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, GF को जूस पसंद है। क्या पसंद है, GF को जूस पसंद है। ये आप अपने दिमाग में एक लाइन याद रखिए, GF को जूस पसंद है। यही हमारी G7 के सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक है, GF को जूस पसंद है। तो दोस्तों देखो कैसे हम याद करेंगे बड़ी आसानी से G7 में कौन कौन से देश हैं। बस आप ये लाइन याद रखिए, GF को जूस पसंद है। और इस लाइन के अंदर आप क्या याद रखिए कि इस लाइन में जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, ये लेटर जो दिख रहे हैं ना आपको, GF जूस, आप इनको याद रखिए, GF और जूस। बस यही हमारी ट्रिक है, GF जूस। इसी से हम पकड़ लेंगे कि हमारे G7 में कौन कौन से देश हैं। तो देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कौन कौन से देश हैं इसमें। जी से क्या है दोस्तों, जर्मनी। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से USA अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। ये आपको दोस्तों याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। आप बस वो लाइन याद रखिए, GF को जूस पसंद है। GFJUICE, जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से US अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इसमें हमसे इसकी कैपिटल भी पूछ लेता है, तो हमें इसकी राजधानी भी याद रखनी पड़ेगी कि इसकी राजधानी क्या है। G7 में जो देश हैं इनकी राजधानी क्या है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जापान की राजधानी टोक्यो है, US की राजधानी वॉशिंगटन, इटली की राजधानी रोम, कनाडा की राजधानी ओटावा और इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ऐसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं इसकी कैपिटल भी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्रश्न एग्ज़ाम में प्रश्न कैपिटल से भी पूछ लेता है। कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे करेगा दोस्तों कि आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इसमें से 3 तो आपको ऑप्शन में मिलेगा लेकिन एक नहीं मिलेगा। तो उस टाइम अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी, GF को जूस पसंद है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा ही पूछेगा कि इन आपको राजधानियाँ दे देगा और इसमें बोलेगा कि इन सब राजधानियों में से कौन सी एक राजधानी G7 के सदस्य देश की राजधानी नहीं है। तो आपको इस राजधानी को भी देख के आपको क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि जर्मन की राजधानी बर्लिन, इनके साथ साथ कैपिटल भी इनकी आप याद करते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे G7 के याद करने की ट्रिक। अब दोस्तों थोड़ा सा हम करंट अफेयर देख लेते हैं, G7 से संबंधित कौन से करंट अफेयर आ सकते हैं, पूछ सकता है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि
45वां G7 आयोजन 2019 कहाँ हुआ था? 45वां G7 का समिट कहाँ हुआ था 2019 का? तो दोस्तों 45वां जो 2019 का हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। आप इसको याद रखिएगा, वो कहाँ हुआ था दोस्तों? वो हुआ था फ्रांस में। 46वां G7 समिट 2020 ये दोस्तों कैंसिल हो गया था कोविड-19 की वजह से, इसको कैंसिल करना पड़ा था और ये होने वाला था दोस्तों कहाँ पे? यूएसए में। आप ये याद रखिए कहाँ होने वाला था? ये यूएसए में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 46वें नंबर का G7 आयोजन 2020 में कैंसिल करना पड़ा। अब जो 47वां G7 आयोजन होगा दोस्तों जो 2021 में, ये होगा यूके यूनाइटेड किंगडम में। आप इसको याद रख सकते हैं कि 47वां जो G7 का आयोजन कहाँ होने वाला है? यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप ये करंट अफेयर के लिए आप इसको याद करके रखिए दिमाग में अपने। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो दोस्तों, G7 से संबंधित देशों को याद करने के ट्रिक। आशा है मुझे कि आपको ये G7 के संबंधित G7 के जो सदस्य हैं, जो देश हैं, आपको ये याद हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए।